हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 और इसका हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखते हैं इसके स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है और इसकी फिगर को हम ध्यान से समझते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। अब ये हमें एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दी गई है। आइसोसेल्स मीन्स जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। कौन सी दो साइड्स इक्वल है? AB इक्वल टू AC। ये साइड इस साइड के इक्वल हमें दी गई है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। और बाइसेक्टर है एंगल B और एंगल C के, जो कि इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट O। O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों बाइसेक्टर्स। अब हमें शो करना है OB इक्वल टू OC। हमें शो करनी है ये लाइंस OB इक्वल टू OC। ये दो लाइंस हमें इक्वल शो करनी है। तो सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट में रीड किया है और फिगर से हमें पता चला है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू AC। अब देखिए ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, इस ट्रायंगल में मान लो हमें ये दो साइड्स इक्वल दी गई हैं और इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल में होता है कि अगर हमें दो साइड्स इक्वल दी गई है, देखिए इस फिगर में ये दो साइड्स इक्वल हैं। इस लाइन के अपोजिट एंगल है एंगल B और AB लाइन का अपोजिट एंगल है एंगल C। मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। साइड में हम रीजन राइट करेंगे क्यों इक्वल है ये एंगल्स अपोजिट। रीजन में हमने राइट किया है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब हमारे पास जो एंगल B है, अगर हम उसका इस फिगर में से पूरा नाम राइट करें तो क्या बनेगा, एंगल ABD इज इक्वल टू, और एंगल C का पूरा नाम क्या बनेगा, एंगल ACD। ये इनका मैंने फुल नेम राइट कर दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स का हाफ कर देते हैं। हाफ ऑफ एंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACD। अब देखिए अगर मैं इन दोनों एंगल्स का हाफ कर देती हूँ, ये लाइन गई है जो, ये बाइसेक्टर है एंगल B की और लाइन OC बाइसेक्टर है एंगल C की। तो इस लाइन ने इनको बाइसेक्ट कर दिया है, मीन्स ये एंगल B का हाफ पार्ट है और जो ये वाला एंगल है ये एंगल C का हाफ पार्ट है। अब इन दोनों एंगल्स के नेम राइट कर लेते हैं। हाफ ऑफ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल OBD। एंगल OBD इज इक्वल टू, एंड हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल OCD। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल OCD। अब यहाँ फिगर में देखिए ये एक ट्रायंगल बनती है OBC। ये छोटे वाली एक ट्रायंगल है जिसमें हमने प्रूव कर दिया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स इस एंगल के सामने वाली साइड OC साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड OB साइड वो भी आपस में इक्वल होंगी। जैसे कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में होता है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ऐसे ही अगर हम इसका रिवर्स करें तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। अगर हमारे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इट मीन्स OB लाइन OC लाइन के इक्वल आ जाएगी। तो ये हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं OB इज इक्वल टू OC। ब्रैकेट में हम रीजन राइट कर देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ a triangle आर इक्वल। तो यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है जो ये AO लाइन है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को। इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल AOB और AOC की।
इन ट्रायंगल AOB एंड AOC, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स इक्वल दिखाने होंगे। तो देखिए हम कौन कौन से यूज करेंगे पॉइंट्स। तो देखो पहले तो ये साइड हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC, तो ये हम राइट कर लेते हैं AB इज इक्वल टू AC गिवन। और नेक्स्ट हम ले लेंगे OB इज इक्वल टू OC, ये हमने यहाँ पे अभी अभी प्रूव करी है। OB इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव, ये हमने यहाँ पे प्रूव की है। और थर्ड जो हम लेंगे पॉइंट वो है AO साइड, इस ट्रायंगल में भी आती है और इस ट्रायंगल में भी आती है। सो हम राइट करेंगे AO इज इक्वल टू AO, ये हमें मिली है कॉमन साइड। तो यहाँ पे हम रीजन में राइट कर देंगे कॉमन साइड। तो देखिए अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं जो कि हमने इक्वल दिखा दिए हैं दोनों ट्रायंगल्स के, और वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, तीनों ही साइड हैं। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट राइट कर सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। अब जैसे ही हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं, तो हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल राइट कर सकते हैं बाय CPCT। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, रीजन राइट करेंगे बाय CPCT। तो CPCT से हमने ये इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है। ये पूरा एंगल क्या था, एंगल A था, ये एंगल A। अब जैसे ही हमने इस एंगल के A एंगल के इस पार्ट के इक्वल दिखा दिया है, तो इट मींस जो ये लाइन गई है इनके बीच में AO लाइन, इस लाइन ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है। तो यहां से हम राइट कर सकते हैं हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यही दो चीज हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए दी गई थी। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था ये दो साइड्स इक्वल, और सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था कि एंगल A को बाइसेक्ट करती है लाइन AO। सो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिगर में देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और BC लाइन को बाइसेक्ट करता है, मींस BD इज इक्वल टू DC। और यहाँ पे इसने परपेंडिकुलर भी कहा है कि जो AD लाइन है वो BC लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा और इधर भी ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो देखिए अब हमें शो करना है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये जो बड़ी ट्रायंगल है ABC, ये हमें आइसोसेल्स प्रूव करनी है और इसमें क्या प्रूव करना है कि AB लाइन AC लाइन के इक्वल है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। AB इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल्स को, ABD और ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें इसके 3 पॉइंट्स इक्वल दिखाने होंगे। तो देखिए हम राइट करते हैं पहले इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स का हम यूज करेंगे। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखता है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। सबसे पहले हम जो चीज राइट करेंगे वो है BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC, BC बाइसेक्टेड बाय AD, सो BD इज इक्वल टू DC। सेकेंड पॉइंट हम ले लेंगे कि ये जो एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट हम क्या लेंगे, ये देखिए AD लाइन है जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम राइट कर देते हैं AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड।
कॉमन साइड है। अब देखिए हमारे पास ये साइड आ गई है, ये एंगल आया है और ये हमारे पास आ गई है साइड। तो ये ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट राइट कर सकते हैं। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब हमें क्या प्रूव करना था? हमें ये प्रूव करना था कि AB लाइन AC लाइन के इक्वल है। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं तो इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो देखिए हम राइट कर देंगे AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जैसे ही हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हम राइट कर सकते हैं ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो हम राइट कर देते हैं ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। अब देखिए यहाँ पे ये ABC एक ट्रायंगल दी गई है जो कि आइसोसेल्स है और इसमें जो दो साइड इक्वल होंगी वो कौन कौन सी हैं? AC और AB। AB साइड AC साइड ये दो साइड्स इक्वल हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि इन दोनों साइड्स के ऊपर एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF। BE ये देखिए BE एल्टीट्यूड है AC लाइन पे और जो CF एल्टीट्यूड है वो है AB लाइन पे। अब आगे शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, जो इसमें एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं वो हमें इक्वल शो करने हैं। इक्वल शो करने हैं मीन्स हमें कौन सी लाइन इक्वल शो करनी है? BE और CF। BE इक्वल टू CF ये हमें प्रूव करना है। टू शो हमें ये दो लाइंस इक्वल शो करनी है तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल में से देखिए कौन कौन से दो पार्ट लेंगे और उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हम लेंगे ABE ट्रायंगल ABE, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ट्रायंगल ACF के। ट्रायंगल ACF कौन कौन सी ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। अब इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स इक्वल लेने होते हैं तो देखिए कौन से लेंगे हम। सबसे पहले हम लेंगे AB इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC। क्यों है ये इक्वल? AB इक्वल टू AC है। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्वल साइड है आइसोसेल्स ट्रायंगल की। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें से ये एंगल जो कि एल्टीट्यूड ने बनाया है 90 डिग्री का और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का बनता है। तो नाम राइट करते हैं इन एंगल्स के। ABE ट्रायंगल में आता है ये वाला एंगल तो इसका नाम हो जाएगा AEB। एंगल AEB इज इक्वल टू ACF ट्रायंगल में आता है ये वाला एंगल तो इसका नाम हो जाएगा AFC। एंगल AFC ये क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। और थर्ड पॉइंट हम लेंगे ये वाला A एंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। अब हमारे पास देखिए एक साइड हो गई है और ये दो एंगल आ गए हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट राइट कर सकते हैं बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से। राइट करते हैं ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय एंगल एंगल साइड। अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। इट मीन्स इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब देखिए जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था BE इक्वल टू CF जो कि इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स हैं उनको हमें इक्वल प्रूव करना था और वो एल्टीट्यूड्स भी इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। तो इनको हम राइट कर सकते हैं BE इज इक्वल टू CF। क्यों इक्वल है? बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए ये दोनों तो आ गए हैं अब इक्वल।
हम राइट कर सकते हैं अब एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। सो एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। अब इसमें जो हमें एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं वो इक्वल दे रखे हैं, BE लाइन CF लाइन के इक्वल है, जो कि एल्टीट्यूड है किस लाइन पे, AB पे और AC पे। शो दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, कौन कौन सी हैं, ABE ये वाली ट्रायंगल ACF ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है इस ट्रायंगल के। और सेकंड हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू AC, ये लाइन इस लाइन के इक्वल प्रूव करनी है। मींस जो ये बड़ी ट्रायंगल है ABC, इसको हमें आइसोसेल्स प्रूव करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में हम क्या राइट करेंगे, जो दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इनके तीन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें इक्वल दिखाने होंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हम राइट कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल में इक्वल है वो है एंगल A, क्योंकि ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल है तो इक्वल राइट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे इसने कहा है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, जो एल्टीट्यूड्स हैं CF लाइन BE लाइन के इक्वल है, यहाँ पे हम राइट कर देंगे CF इज इक्वल टू BE। क्यों है इक्वल एल्टीट्यूड्स, ये इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं और ये हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हम राइट करेंगे, यहाँ पे देखिए जब ये एल्टीट्यूड आता है किसी लाइन पे तो वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एंगल हो गया है 90 डिग्री का। ऐसे ही इस एल्टीट्यूड ने यहाँ पे बनाया 90 डिग्री का एंगल, तो ये दो एंगल भी हमें इक्वल मिल रहे हैं, तो इनके नेम राइट कर देते हैं। इस ट्रायंगल में हो जाएगा ABE ट्रायंगल में AEB एंगल AEB इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में है AFC एंगल AFC। क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। अब हमारे पास देखो ये एंगल इक्वल आया, ये साइड इक्वल आई, ये एंगल इक्वल आया, तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट राइट कर सकते हैं। ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया इसमें, एंगल साइड क्राइटेरिया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड में हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। AB लाइन और AC लाइन, इन दोनों लाइंस को हम इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये दोनों लाइंस तो इन दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, तो इनको तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। क्यों इक्वल है, बाय CP/CT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाई हैं ट्रायंगल्स, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो इनको हमने इक्वल दिखा दिया है बाय CP/CT, तो ये हमारा हो गया है प्रूव। और लास्ट में हम राइट कर सकते हैं ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC और DBC ये दो ट्रायंगल्स बनी हैं जो कि सेम बेस पे बनी हैं, BC बेस पे। अब आइसोसेल्स हैं दोनों ट्रायंगल्स, और इसमें फिगर में हमें ये दिया गया है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। AB साइड इज इक्वल टू AC साइड, और DBC ट्रायंगल में हमें दिया गया है BD साइड CD साइड के इक्वल है। और हमें शो करना है एंगल ABD, ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल ACD के। मींस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हमें शो करना है। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। A पॉइंट को हम D पॉइंट से मिला देते हैं,
तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल्स हम यूज करेंगे वो कौन कौन सी हैं, ए बी डी और ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में से हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं जो हमें इक्वल मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें दिया गया है गिवन। और नेक्स्ट हम ले लेंगे बी डी साइड सी डी साइड के इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमें दिया गया है। ये 2 पॉइंट्स हमने इक्वल दिखा दिए हैं। अब थर्ड पॉइंट हम लेंगे, ए डी लाइन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो हम राइट कर देंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये है कॉमन साइड। तो अब हमारे पास 1 2 3 ये तीनों क्या आ गई है इक्वल साइड्स, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। अब साइड 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 क्राइटेरिया का यूज करते हुए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट राइट कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और ये दोनों एंगल्स आते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्यों इक्वल हैं, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव करने के लिए दी गई थी। 6th क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये एक ट्रायंगल दी गई है ABC, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AB लाइन AC लाइन के इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। अब जो BA साइड है इसको D पॉइंट तक आगे लेके जाया गया है। अब इसमें आगे दिया है सच दैट AD इज इक्वल टू AB, इसको इस तरह से आगे ले जाया गया है कि AB लाइन के इक्वल है ये AD पार्ट। अब शो करना है हमें एंगल BCD इज अ राइट एंगल, BCD, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। इस एंगल को राइट एंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखिए इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल दी गई है, इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू दिस पार्ट ऑफ एंगल C। तो इसको हम राइट कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्यों इक्वल है, रीजन में हम राइट करेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मीन्स अगर किसी ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स इक्वल दी गई हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है AD लाइन AB लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल दी गई है, AD इज इक्वल टू AB, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पे हमने AB को किसके इक्वल राइट किया है, AC के इक्वल, इट मीन्स AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ये ट्रायंगल लेंगे ADC, ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, ये दोनों एंगल्स इस ट्रायंगल में इक्वल आ गए हैं। क्यों इक्वल हैं, इसमें भी हम यही सेम रीजन राइट करेंगे। फाइनली हमें ये शो करना है कि एंगल BCD ये एंगल 90 डिग्री का है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए अब हम ये पूरी ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल हैं, एक B एंगल है और एक C एंगल है और एक ये D एंगल है। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो फर्स्ट हम राइट करते हैं एंगल DBC प्लस
एंगल बी डी सी प्लस थर्ड एंगल हमारे पास है सी एंगल, तो इसको हम राइट करते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम हमने राइट किया है 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इनके नेम में थोड़ा चेंज करेंगे। जो डी बी सी एंगल है, इस पूरी ट्रायंगल में डी बी सी ये एंगल बनता है, इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी है तो यही सेम एंगल, प्लस दूसरा एंगल है बी डी सी, बी डी सी इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, बी डी सी को इसको हम राइट कर सकते हैं ए डी सी, क्योंकि देखिए ये लाइन गई है बी डी सी, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं राइट ए डी सी, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करके हमने राइट कर दिया है ए डी सी। प्लस थर्ड जो हमारे पास एंगल है, इसके देखिए फिगर में दो पार्ट्स हैं, ये जो लाइन है इस सी एंगल को कट करती है, तो एक पार्ट का नाम है ए सी बी और दूसरे पार्ट का नाम है ए सी डी। इस एक एंगल की जगह पे हम दो एंगल्स का नाम राइट करेंगे, एक इस पार्ट का और एक इस पार्ट का, तो दोनों पार्ट्स का नाम हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ए बी सी एंगल है यहाँ पे हमने इसको किसके इक्वल राइट किया है, ए सी बी के, ए बी सी एंगल को ए सी बी के इक्वल राइट किया है, तो ए बी सी के प्लेस पे मैं ए सी बी राइट कर सकती हूँ एंगल ए सी बी प्लस अब ए डी सी ये एंगल किसके इक्वल है, ए सी डी एंगल के, तो इसके प्लेस पे हम ए सी डी राइट कर सकते हैं एंगल ए सी डी प्लस यहाँ पे भी हमारे पास क्या है एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, इन दोनों एंगल्स को हमने एज इट इज राइट किया है और इक्वल में हमारे पास है 180 डिग्री। अब फिर से देखिए ए सी बी और ए सी बी ये हमारे पास 2 टाइम्स आया है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, एंड जो हमारे पास ए सी डी एंगल है ये भी हमारे पास देखो 2 टाइम्स आया है, तो इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 यहाँ से 180 के डिवाइड में आ जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री का। अब हमें प्रूव क्या करना है, बी सी डी एंगल को 90 डिग्री का। इन दोनों एंगल्स का सम अगर हम करें तो क्या एंगल बनता है, ए सी बी। इस एंगल में अगर हम ए सी डी एंगल जोड़ दें, ए सी डी ये एंगल ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, कौन सा बनेगा ये, बी सी डी। तो इन दोनों एंगल्स के सम के प्लेस पे हम राइट कर लेते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि बी सी डी एंगल एक राइट एंगल है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। 7th क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट रीड करेंगे और स्टेटमेंट को रीड करके फिर हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, ABC is a right angle triangle in which angle A 90 डिग्री का है and AB equal to AC, और हमें फाइंड करना है एंगल B और C। जो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं नॉर्मली वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब इसने कहा है जो एंगल A है वो 90 डिग्री का है, मीन्स यहाँ पे हम एंगल A मान लेते हैं, ये है 90 डिग्री का, और AB लाइन AC लाइन के इक्वल है, तो यहाँ से ये हो जाएगी AB लाइन और ये हो जाएगी AC लाइन, ये आपस में इक्वल है, ये हमें दिया गया है। ऊपर स्टेटमेंट में जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है, और हमें दिया गया है AB लाइन AC लाइन के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। अब देखिए अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं तो क्या होता है, ये बन गई है आइसोसेल्स ट्रायंगल।
और आइसोसेल्स ट्रायंगल के दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। इस साइड का जो अपोजिट एंगल है ये वाला और इस साइड का जो अपोजिट एंगल है ये वाला, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों है? अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें तीन एंगल है और तीनों एंगल का सम क्या होता है किसी ट्रायंगल के, क्या होता है 180 डिग्री। तो हम इन तीनों एंगल्स का सम यहाँ पे राइट कर देते हैं 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं हमारे पास, तो इनमें हम दोनों का नेम सेम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एंगल सी राइट कर लूंगी और ये एंगल सी है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ से ये 90 डिग्री राइट साइड में गया तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2। एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो अगर एंगल सी 45 डिग्री का है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। तो हमारे पास यही फाइंड करने के लिए कहा गया था स्टेटमेंट में, और ये आ गई है एंगल सी की वैल्यू और ये आ गई है एंगल बी की वैल्यू। सो एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। 8th क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी गई है, इसकी हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमने ड्रॉ करी है एक ट्रायंगल ABC और इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल है। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि जो सभी एंगल्स हैं ये सारे 60 डिग्री के हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा गया है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। अब सभी साइड इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में और साथ में उसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम ये भी राइट कर लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A, B और C तीनों इक्वल हैं, तो तीनों के प्लेस पे मैं सेम नेम राइट कर सकती हूँ, सभी के प्लेस पे मैं एंगल A राइट कर लेती हूँ, इन दोनों के प्लेस पे भी। तो ये तो है ही एंगल A, प्लस B को भी हम एंगल A राइट कर लेंगे क्योंकि एंगल B एंगल A के इक्वल है, प्लस एंगल C को भी हम एंगल A राइट कर लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया है थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3। यहाँ से ये 3 180 के डिवाइड में चला जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, इनको कैंसिल करा तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। सो यह चीज़ हमारी प्रूव हो चुकी है। अब एंगल A 60 डिग्री का है तो वही B की वैल्यू होगी और वही एंगल C की वैल्यू होगी। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। 8th क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।